भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल के अध्यक्ष भाई बलजीत सोनी जी, संचालन कर रहे विधायक प्रतिनिधि आदरणीय पंकज सिंह, मंच पर विराजमान पलामू के जन के आवाज माइक दीजिए, दूसरा माइक। हर समय गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज सदन में उठाने वाले और पहला बार आपके आवाज को उस सदन में रखने वाले, आज तक पलामू का आवाज लोकसभा में सुनने को नहीं मिलता। पलामू का सीट सबसे पीछे मिलता था और पलामू के सांसद जाते थे तो पिछला सीट पर बैठ करके 5 साल गुजारा कर देते। कभी भी हम लोगों ने पलामू के आवाज को सदन में गूंजते हुए नहीं देखा। अगर देखा तो अपने सांसद विष्णु दयाल राम जी के लोकसभा में जाने के बाद पलामू के आवाज को हम लोगों ने सुना, देखा। ये सांसद आदरणीय विष्णु दयाल राम जी, मंच पर विराजमान यहाँ के सम्मानित प्रमुख आदरणीय श्रीमती करुणा सोनी जी, आदरणीय बड़े भाई भगत दयानंद यादव जी, बड़े भाई उमेंद्र यादव जी, यहाँ की सम्मानित प्रमुख जी, यहाँ की सम्मानित हमारे बीडीसी महोदया, हमारे मंच पर विराजमान हम लोगों के अभिभावक, गार्जियन आदरणीय भाजपा नेता अजय सिंह जी, हम लोगों के गार्जियन अभिभावक और भागोड़ी के मुखिया आदरणीय चुनू सिंह जी, हम लोगों के दोनों सांसद प्रतिनिधि आदरणीय प्रभात जी, आदरणीय फूला शुक्ला जी सहित पूरे रमुना मंडल के भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता, बुल्का पंचायत के क्रांतिकारी नेता रूपनारायण सिंह जी, मनोज सिंह जी के साथ सभी हमारे नेता और कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं और बहनें, पिता तुल गार्जियन, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, मैं अपना संबोधन शुरू करूं उससे पहले अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से आप जितने लोग यहाँ उम्र में हमसे बड़े हैं, रिश्ता में हमसे बड़े हैं, संबंध में हमसे बड़े हैं, यहाँ के देवी देवता को प्रणाम करने के बाद आपका बेटा भानु प्रताप शाही, आपका भाई भानु प्रताप शाही आपको भी प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार करता है। आज बहुत बड़ा बुल्का का काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। इतना बड़ा काम बुल्का का हुआ है, 2005 में बुल्का ने पहला बार सड़क देखा और 15-20 सालों में जो सड़क टूट गया था, आज उस सड़क को फिर से विशेष मरम्मती के लिए विशेष पैसा आदरणीय मोदी जी ने हमारे सांसद जी के माध्यम से भेजने का काम किया है। और हम चाहते हैं कि बुल्का पंचायत के जनता एक बार जोरदार ताली बजा करके मोदी जी का और अपने सांसद जी का स्वागत और अभिनंदन करें। जब कभी हम बुल्का आते थे या सड़क को लेकर के, हमारे गांव के लोग हमारे साथ बराबर वार्ता करने का काम करते हैं। चाहे रूपनारायण भाई हो, चाहे हमारे मुखिया जी हो, चाहे हमारे गुरुजी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे मनोज जी हो, सारे लोग बुल्का आने का मतलब था कि सड़क का चर्चा जरूर होता। और पिछला बार आप लोगों को याद होगा जब हम बुल्का में आए थे, आप लोगों ने सड़क का विषय उठाया था। यही दशहरा का समय था, मैंने कहा था अगला बार बुल्का हम आएंगे तो सड़क के साथ आएंगे
नहीं तो वोट मांगने बुल्का गांव में नहीं आएंगी। या बुल्का में हम लोगों ने कहने का काम किया। आज अपने वादा को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। यह सड़क नहीं होने से कितना कष्ट था, यह बुल्का की जनता हम लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से समझती। यह कष्ट का दिन अब दूर हुआ। अब अच्छे दिन मोदी जी के आशीर्वाद से बुल्का में आने का काम किया है। और केवल यह रोड हम लोग नहीं बना रहे हैं, यह जो जिरुआ में आपका पुल डूब जाता था बरसात में और कुछ नेता लोग 5 गाड़ी ट्रैक्टर से माटी फेंक करके अपना बाह पुजवाते थे, हम रोड के साथ पुल भी लेकर के आए हैं। आपका जिरुआ का पुल भी इसके साथ साथ बनेगा। यह बात भी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। अरे चुप रहा ना चाचा। बुल्का से लेकर के हथियारी वह सड़क भी हम लोगों ने बनवाने का काम किया था। वह सड़क भी टूट फूट गई। कुछ महीना के बाद हम और हमारे सांसद जी दोनों फिर आएंगे और बुल्का से हथियारी रोड का शिलान्यास हम लोग करेंगे। यह जानकारी भी आप सभी लोगों को हम देना चाहते हैं। बुल्का पहले कैसा था, हमारे सभी नेताओं ने बताने का काम किया। हमसे पहले और हमारे सांसद जी से पहले 14 सांसद पहले बने थे और हमसे पहले 14 विधायक भी पहले बने थे। लेकिन बुल्का में 5वां तक पढ़ाई हो। 5वां के बाद बुल्का के बेटा और बेटी, चाहे वो आदिवासी की बेटी हो, चाहे वो घासी समाज की बेटी हो, चाहे वो पिछड़ी समाज की बेटी हो, चाहे हमारा वकलियत समाज की बेटी हो, चाहे बेटा हो, 5वां के बाद सड़क नहीं होने के चलते रमुना और सिलीदाग नहीं जा पाते थे और पढ़ाई छोड़ देते। पहला बार जब आप लोगों ने हमको विधायक बनाया और पहला बार मैं आपके यहाँ आया, आप लोगों ने कहा कम से कम 8वां का पढ़ाई आपके द्वारा किया जाना चाहिए। 2006 में आया, मैंने आपके 5वां के पढ़ाई को 8वां तक आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने करने का काम किया। और जब 8वां तक हम लोगों ने 2006 तक पढ़ाई किया, बिल्डिंग बन करके तैयार हुआ, उद्घाटन करने हम 2008 में आए मंत्री बन करके, तो आप लोगों ने कहा 8वां तक से अब पढ़ाई से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें 10वां तक पढ़ाई चाहिए। याद होगा आप लोग। और यहां से जाने के बाद अपने मंत्री रहते हुए 10वां तक का पढ़ाई आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने बुल्का में शुरू कराने का काम किया। 10वां तक पढ़ाई शुरू हो गया। 2009 का चुनाव हम हार गए। 9 से लेकर के 14 तक हाई स्कूल का निर्माण तक नहीं हुआ। और जब 2014 में आप लोगों ने मुझे जिताने का काम किया और जीतने के बाद में फिर बुल्का आया, तो आप लोगों ने कहा पहले हाई स्कूल बनना चाहिए। हाई स्कूल का निर्माण हमने कराया और हाई स्कूल का जब उद्घाटन करने हम आए तो आप लोगों ने कहा हाई स्कूल से काम नहीं चलेगा, इंटर कॉलेज होना चाहिए। और हम अपने सांसद महोदय को बताना चाहते हैं, एक पंचायत के लिए विधानसभा में लड़ाई लड़ करके यह जंगल पहाड़ से घिरा हुआ बुल्का को हम इंटर स्कूल तक देने का काम किए। जो इंटर तक का पढ़ाई आज बुल्का के बेटा और बेटी हमारे गाँव में कर रहे हैं, हमारे घर में कर रहे हैं। हर जाति और समुदाय की बेटी आज इंटर तक का पढ़ाई हमारे गांव में कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए गर्व का बात है। आज बुल्का जैसा पिछड़ा इलाका भी कोई भी बेटी शादी के लिए अगर आएगा तो चाहे खासी समाज की बेटी हो, चाहे हमारा खरवार समाज की बेटी हो, चाहे यादव समाज की बेटी हो, चाहे साहू समाज की बेटी हो, चाहे अंसारी समाज की बेटी हो, हर घर की बेटी इंटर पास मिलेगी। यह भानु प्रताप शाही और मोदी जी का विकास होता है जो हम लोगों ने बुल्का में करके दिखाने का। बुल्का में क्या था?
15 विधायक मिलकर के 14 विधायक मिलकर के सांसद महोदय हमको ढिबरी का जूझ दे करके 2005 में मैं जब जीत करके आया था। आज मोदी जी के समय में डीलर के यहाँ राशन लेने के लिए भीड़ लगता है, लेकिन 2005 में हमारे सांसद महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, राशन के लिए भीड़ नहीं लगता था। धान काटने हमारे यहाँ लोग भोजपुर जाते थे, डीलर के यहाँ माटी तेल के लिए भीड़ लगती। 1 लीटर माटी तेल के लिए हमारे चाचा, हमारे भाई पूरा दिन माटी तेल के लिए ओटा पर डीलर के यहाँ बैठे रहते थे। और 1 लीटर माटी तेल डीलर ऐसा नपना रखा था कि ओकर पेना भी फूरल रहता। गलती कर रहे तो बताइए, तो गलती कर दिया ओकर पेनवा नीचे से फूरल। उहे नपना से 1 लीटर देता था माटी तेल। और जब माटी तेल जरकिन में ले लेता था हमारे परिवार के लोग, सीना तान के घरे आता था और बीचे रास्ता में बैठ के 2 बोतल दारू पी जाता था कि आज माटी तेल ला दो। घी से ज्यादा अगर हम लोग किसी चीज को बचाते थे तो मिट्टी तेल को बचाते थे। घरे आते थे, नया शीशी लेते थे, नया कपड़ा के बाती लगाते थे और घीओ से धीरे धीरे माटी तेल के ढिबरी में भरते और भर के सांझ के बाल बच्चा के कहते थे, ए बाबू खा पी के सूत जा, नहीं था माछी पड़ जाता। माछी के दिक्कत नहीं था, माटी तेल मत खत्म हो जाए, एकरा चलते सब लौके लेकर के खिला के हम लोग सुला के। यह दिन था कि नहीं था बताइए हमको? झेला है कि नहीं आप लोगों ने? क्या कैलाश भैया गलती का लोग माटी तेल खरीद नहीं लगत रहे कि नहीं? ढिबरी छेदात रहे कि नहीं? सज लौके हम कुदा के ढिबरी एथी के कोठी के कान्हा पर रख देते। वो दिन हमको मिला था और यही बुलका के धरती पर इसी जगह पर आकर के मैंने दोबारा कहा था आप लोगों से, मेरे बुलका के नौजवानों, आप मुझे वोट दे करके विधायक बनाओ। मैं अगर विधायक बनूंगा तो ढिबरी का जुग नहीं बिजली का जुग आएगा, और बिजली का जुग अगर कोई लाया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने बुलका में बिजली दे करके हर एक गरीब का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम। और जब बिजली आया पहुंचाया, हम चुनाव हार गए। जो पोल खड़ा था 5 साल वो पोल टेढ़े रह गया, सोझो नहीं हुआ। दोबारा जब आप लोग जिताए तब पोल भी सोझ हुआ और भागोडी में पावर ग्रिड बनवा करके 20 घंटा बिजली भी हम लोग आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बिजली हम लोगों को? कोई नहीं बोल सकता है, चाहे हमारे ताहिर जी के कहने पर अंसारी समाज जो हमको वोट नहीं देता हो, उसके घर में भी 20 घंटा बिजली है, और हमारा घासी परिवार के घर में भी 20 घंटा बिजली भानु प्रताप शाही ने ईमानदारी से बुलका में पहुंचाने का काम। किसी के साथ कोई भेदभाव हम लोग करने का काम नहीं करते। मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसके साथ हम लोग चलने का काम करते हैं। और उसी का देन है कि आज बुलका विकास की बुलंदी को छूने का काम करता है। बुलका से लेकर के सोनेहारा जाने तक क्या दिक्कत होता था, यह हमारे लोगों ने देखने का काम किया है। बुलका से सोनेहारा जाने तक क्या कष्ट होता था, कितना आबादी था, कभी किसी ने चिंता करने का काम नहीं किया। और हम अपने सांसद जी को बताना चाहेंगे, इसी कार्यकाल में हमने सोनेहारा से बुलका को जोड़ने का काम किया है। जहां हमको घंटों लगता था, अब हम 10 मिनट के अंदर अंदर सोनेहारा चौक पर पहुंच जाते हैं और सोनेहारा से लेकर के आने वाला समय में मेराल निकल जाएंगे। अब बुलका के लोगों को रमुना से गढ़वा नहीं जाना है, आने वाला समय से बुलका के लोगों को सीधे मेराल और गढ़वा चले जाना है, उनको रमुना जाने का भी जरूरत नहीं। हर एक इलाका में, हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने ईमानदारी से प्रयास करके इस इलाका को सजाने और संवारने का काम। फिर भी कोई लोग मोदी जी का बुराई करते हैं, कोई सांसद जी का बुराई करते हैं, कोई विधायक का बुराई करता है।
ऐसा लगता है बुराई करने का जिम्मा उन लोगों ने उठा लिया। आज तक विकास किए नहीं, और जो विकास कर रहा है उसकी बुराई करने के लिए लोग लगे हुए हैं, गठबंधन कर रहे हैं। हमारे सांसद पर सवाल करते हैं, सांसद क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर सवाल करते हैं, विधायक क्या कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। बुर्का के नेताजी, आपके गांव में आकर के मैं कहता हूं, आप तो गरीबों के लड़ाई लड़ने के लिए हथियार उठाए थे, जमींदार और सामंतवाद के खिलाफ हथियार उठाए थे। मुझे यह पता नहीं था कि आप अपना हथियार लेकर के जमींदार और सामंतवादी के साथ मिल जाइएगा। आज गरीब यह बात देख करके आश्चर्य में है कि गरीब का लड़ाई लड़ने वाला, हथियार उठाने वाला आदमी अपना राइफल लेकर के जमींदार के साथ गठबंधन कर लिया। आज गरीब का भरोसा आपके ऊपर से उठ गया। गरीब अब आप पर भरोसा नहीं करता है, यह मैं आपको कहना और बताना चाहता हूं। और आप सवाल करते सांसद, आप सवाल करते हैं विधायक से, मुझे तो समझ में नहीं आता। जो काम कर रहा है उस पर आप लोग सवाल करते हैं। आप पहले यह जवाब दीजिए, मोदी जी के कैलेंडर में 12 महीना का साल होता है, 12 महीना का साल मोदी जी के कैलेंडर में होता है। 12 महीना का राशन मोदी जी भेज रहे हैं। राजा जी, भाई जी और भाईजान, आपका सरकार है। आप बताइए हेमंत सोरेन के कैलेंडर में कितना महीना का साल है, गरीब पूछ रहा है। मोदी जी 12 महीना का राशन भेज रहे हैं, लेकिन आपके कैलेंडर में हेमंत सोरेन जी ने 12 महीना के राशन को काट करके 9 महीना कर दिया। 3 महीना का राशन सरकार, मंत्री और अधिकारी के द्वारा गरीबों का अनाज खाने का काम यह नालायक सरकार ने करने का काम किया है। आज झारखंड की जनता इस बात को जानती है। 3 महीना का मोदी जी का भेजा हुआ राशन हल्दिया पोर्ट पर भेज दिया, और हल्दिया पोर्ट से बांग्लादेश भेज दिया। गरीब के पेट में जो अनाज आता उस पर भी डाका ढकने का काम यह नालायक सरकार ने करने का किया है। यह आप लोगों को पता है। आप मुखिया से लड़िए, आप डीलर से लड़िए, आप प्रमुख से लड़िए, आप विधायक से लड़िए, आप सांसद से लड़िए, लेकिन असली मजा तो हेमंत सोरेन ले रहे हैं। ऐसे ही नहीं दुताला ढाला जा रहा है उनका, कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। कहां से आ रहा है? यह गरीब का पेट काट करके आ रहा है, गरीबों का हक छीन करके आ रहा है। यह बात आप लोगों को समझना हो। लोगों ने गरीबों का हक मारने का काम किया है, बहुत तकलीफ होता है। परसों हम और सांसद जी डीसी के साथ मीटिंग कर रहे थे, प्रमुख लोग पूरा गढ़वा जिला के भरे हुए थे। सब लोगों ने आवाज उठाया, 3 महीना का राशन, 3 महीना का राशन, डीलर खा गया, डीलर खा गया। कहावत तो है, खेत खाए गधा और मार खाए नहीं, कहा तो तुरंत पेपर में खेत कौन खा गया और मार कौन खा रहा है? डीलर, डीलर खा रहा है मार। मुखिया बदनाम हो रहे हैं, एमओ बदनाम हो रहे हैं, और रैके से माल चला गया हल्दिया पोर्ट से बांग्लादेश में। यह चीज आप लोगों को समझना होगा। यह सरकार लुटेरा की सरकार बैठी हुई है झारखंड में। जो बालू 400 रुपए में ट्रैक्टर मिलता था, यह लुटेरा सरकार आने के बाद 5000 रुपए का ट्रैक्टर यह बालू कर दिया। यह लुटेरा सरकार बैठा हुआ है आपके यहाँ। मोटरसाइकिल से पैसा ले लिया, ऐसा सरकार बैठा हुआ है आपके यहाँ। मोटेशन पर पैसा ले लिया, ऐसा सरकार बैठा हुआ है। और ऐसा सरकार बैठा हुआ है, ऐसा सरकार बैठा हुआ है कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन में 30 ऐसा सरकार बैठा। कहाँ जाइए, कहाँ बोलिएगा? आजकल तो अधिकारी का भी भाषा चेंज है। अगर कोई वीडियो के पास जाता है
तो वीडियो लोग बोलता है जाइए, कहाँ जाइएगा, हम देख लेंगे, क्योंकि हम अब देख के आए हैं। अब देख के आए हैं तो थोड़े डराएंगे। यह स्थिति है। चले जाइए, वीडियो के चैम्बर में एसी लगा हुआ है, कहूं हम नहीं देखे थे। हमारा विधायक है, 3 बार के विधायक है, हमारे सांसद अब 3रा बार के सांसद होने जा रहे हैं। इनकरो चैम्बर में एसी नहीं है, हमरो चैम्बर में एसी नहीं है, लेकिन रमना के वीडियो के चैम्बर में एसी है। बाप रे बाप, क्या हो रहा है झारखंड, क्या हो रहा है? हमको तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हम झारखंड में हैं, रमना में हैं, कि हम लोग कहीं अमेरिका में आ गए। खाली अधिकारी का विकास हो रहा है, जनता का विकास ठहर गया। जनता को सुनने वाला कोई नहीं। आप देखिए, अकाल पड़ा हुआ था पिछला साल, आपके लिए हमने विधानसभा में लड़ाई लड़ा, 3 दिन सस्पेंड कर दिया गया हमको। हम 3 दिन हमको सदन में घुसने नहीं दिया गया अकाल के सवाल पर। मुख्यमंत्री से जब हमने पूछा कैसे पलामू और गढ़वा का सर्वे कराए, हेलीकॉप्टर से कराए। अब हेलीकॉप्टर से तो चकवड़ों सारा घास दिए लगता, वो धान नहीं लगता है कि 1 साल भी नहीं हुआ हम लोगों का धान। 2 साल से अकाल पड़ा हुआ। पिछला साल सुखाड़ का पैसा आधा बटाया और आधा खा गया। इन साल भी सुखाड़ पड़ गया। हमको लगता है सुखाड़ घोषित होने वाला नहीं। यह ऐसा सरकार बैठा हुआ है जिसको जनता से कोई मतलब नहीं। पुलिस का नौकरी चोर पकड़ने के लिए, डकैत पकड़ने के लिए, बदमाश पकड़ने के लिए, बलात्कारी पकड़ने के लिए नहीं है। हेमंत सरकार में पुलिस का नौकरी बालू का ट्रैक्टर पकड़ने के लिए है। ऐसा हेमंत सरकार ने पुलिस को निकम्मा बना करके रखने का काम किया। पूरा एकदम ऐसा भर गया है भ्रष्टाचार से, ऐसा भ्रष्टाचार से भर गया है झारखंड कि जैसे मवाद से कोई घाव भरता बजा रहा है। जहां हाथ डालिए वही जनता का बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा। ऑनलाइन हुआ आपका जमीन, जाइए सुधरवाने है सीओ साहब के पास। सीओ से तो भेंट हुई नहीं करे। आज तक हमन के चलते बुझाता नया सीओ पर तो ना मिलता, चाहबे नहीं करस पर उल्टा सीओ से भेंट नहीं हो, कर्मचारी से आपको भेंट होगा। बाप दादा के समय का जमीन है, 2016-17 तक ऑफलाइन रसीद है, ऑनलाइन खाली कराने जाइए, आपको देखबे नहीं करेगा। आपका पकिटवा को देखेगा कि अगर पॉकेट में पैसा हो कि न हो। गलत कर रहे हैं क्या? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे ये लोग अधिकारी सोचते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे हैं तो जनप्रतिनिधि कुछ नहीं समझ रहा है। अधिकारी भूल जाओ। हम अपने सांसद के सामने कहना चाहते हैं, अपने जनता के सामने कहना चाहते हैं, तुम लोगों का लिस्ट बना करके रखेंगे और जिस दिन हम लोगों का सरकार बनेगा, झारखंड में कहीं भी रहोगे, तुम लोगों को फिर खींच करके बुलका नहीं लाए तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं, याद रख लो। तुम फिर बुलका लाएंगे। आज जो सोच रहे हो कि हेमंत का राज जाने वाला नहीं है, भाजपा आने वाला नहीं है, फिर हम लोग लाएंगे और जनता की अदालत में तुमको खड़ा करने का काम। कुर्सी पर तुमको जनता ने बैठाया है जनता का काम करने के लिए, जनता का लूटने के लिए नहीं, जनता को सताने के लिए नहीं। आज देखिए 4 लेन रोड बन रहा है रमना, सब मोटका गर्दन वाला के पैसा दे दिया सीओ को और सब पत्रिका गर्दन वाला के गर्दन काट रहा है। गजब तमाशा हो रहा है, यह अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। जनता इसके लिए हम लोगों को भाजपा को वोट दिए, इसलिए सांसद और विधायक हम लोगों ने को बनाने का काम किया है। इसलिए आप सारे लोगों से हम कहेंगे, यह सरकार के खिलाफ जो अनाज खा गया, जो पोषाहार खा गया, जो मिड डे मील का पैसा खा गया, जो वृद्धा पेंशन खा गया, जो विधवा पेंशन खा गया, जो 3 महीना का राशन खा गया, ऐसे सरकार के खिलाफ बुलका के लोग बोलबंद हो जाइए, कमर कस लीजिए और जब तक हेमंत को नहीं हटा देते किसी को चैन से बैठने का जरूरत नहीं है। यह मैं आप लोगों से कहने आया हूँ, यह मैं आप लोगों को कहने आया। आज कुछ लोग बोलता है मोदी जी को हटा देंगे, गठबंधन बना लिया था इसको, बीडी राम को हरा देंगे। बीडी राम और
मोदी जी गजरा मुरई है का टीका मार के खा देंगे? गजरा मुरई है। आज घर घर में कोई पहुंचा है तो वह नरेंद्र भाई मोदी, जो गरीबों का काम करता है, गरीबों का पेट चलाता है, गरीबों के लिए शौचालय बनाता है, गरीबों के लिए घर पर हर पक्का का घर देता है, गरीबों को उज्ज्वला योजना देता है, गरीबों के घर में राशन से लेकर के बिजली तक का व्यवस्था करने का काम किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया। यह नरेंद्र भाई मोदी जैसा 56 इंच के छाती वाला आदमी ही कर सकता है, दूसरा कोई गरीब का चिंता नहीं कर सकता है। यह मैं आपको कहना बता। और उस नरेंद्र भाई मोदी को हराने के लिए लोग गठबंधन बना, मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हरा देंगे। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाए प्रधानमंत्री। मोदी जी ने ऐसा वैज्ञानिक खोजा कि हम चांद पर पहुंच गए, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। अमेरिका नहीं पहुंचा, रसिया नहीं पहुंचा, चाइना नहीं पहुंचा, उस पोल पर हम चांद पर पहुंच गए। और हम लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं हेमंत सोरेन को। ये ऐसा वैज्ञानिक खोजा, ऐसा वैज्ञानिक खोजा कि बालू से पेड़ के तेल निकाल लिया। बाप रे बाप, कैसा वैज्ञानिक! वैज्ञानिक दोनों के पास है, एगो चांद पर चला गया, एगो बालू के पेड़ के तेल निकाल। कैसा सरकार आपको चाहिए? नरेंद्र भाई मोदी जैसा या हेमंत सोरेन जैसा? यह आप लोगों को सोचने का जरूरत है। हमारे लोग कह रहे थे, कुछ लोग विरोधी लोग भी कहते हैं, अरे बीडी राम जी हिया के नथी पहरी के हाथों। तुम आइएगा, किसको पता है और किसको नहीं है उसको भी हम जानकारी देना चाहते हैं। बीडी राम जी हम लोगों के पहुना है, हम लोगों के बहनोई है। बीडी राम जी का शादी ब्याह पलामू में हुआ है। बीडी राम जी का संबंध जो है दामाद और ससुरारी वाला हम लोगों के साथ है। इसीलिए आज गुलका में पूरा रोड और पैसा लेकर के तब आए हैं। और जौन पहुना हर जोत रहा है उसको हम लोग भगाएंगे कहिए जी कि घरदमदा रखेंगे? बताइए बताइए, भगाएंगे कि घरदमदा रखेंगे? रखेंगे ना? कितना लोग रखेंगे? तो हाथ उठाइए। दोनों 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 अवेने अवेने पीछे वाला रखे लगा घरदमदा की नहीं? अवने तो हम भाई लोग ए लड़की मोबाइल चलाओ देंगे। सारा लोग ऐसे लोगों से जो काम करता है उसको रखिए, काम कराइए। और देखिए, हम लोग दोनों आपके लिए जरूर सांसद और विधायक हैं, लेकिन विकास के लिए दोनों बैल के समान खट करके आपका खेती करने का काम करते हैं। और कितना लोग नाखुश है, कभी हाथ गिरा दीजिए। सारी जी को सही क्या आप लोग बहकावा में मत रहिए, बहकावा में मत रहिए। और कुछ लोग यह बहकावा में है कि मोदी को हरा देंगे, बीडी को हरा देंगे और धनुओं को हरा देंगे। यूं तो आदमी मिल गया है, भाई जी और भाईजान गठबंधन कर लिए। कहते हैं तो 56,000 और हमारे 50,000, दोनों मिला के 1,15,000। पता नहीं कौन गुरु जी से पढ़ ले रहे हैं। गुलाब जी के जिंदगी रहते और बोलते हैं भानु जी के हरा देंगे, भानु जी के हरा देंगे, मोदी जी को हरा देंगे। हम लोग रोड लाए, हम लोग बिजली लाए, हम लोग स्कूल दिए, हारने के लिए जी हम लोग हारेंगे। और जो नेता बैठ करके बोल रहा है महल में और दुताला घर पर, उनको भी हम कहना चाहेंगे अभी 1.5 साल समय है भैया। बुलके में घर है, बुलके में यादव जी के घर से दूध बनवा दे रहे हैं। देह में दम नहीं है, 2-2 किलो दूध पीजिए रोज, हम पैसा देंगे। दोनों भाई आइएगा। अब यह बुलका में चुनाव में साथ के नहीं पटके तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं, या फिर साथ के पटकेंगे दोनों। तबरी में 1 लाख से पटके थे, अबरी में 1.5 लाख से पटकेंगे। दोनों सटे हो तो सटे रहो फेविकोल की तरह, लेकिन जनता पटकेगा। इतना बढ़िया हमारे भौजाई और भतीजा
अरे चुप रहो चचा, कितना बढ़िया हमारा भौजाई का नाम था सोगरा भाभी, एकदम देखो एकदम हंसे की बात नहीं, उनका पटकोर नहीं की, उतना भद्र महिला राजनीति में आज तक हमने नहीं देखा। हमारे विरोधी हैं, दो बार हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी है, लेकिन आज तक उनके मुंह से कभी भी हमने अपने बारे में विरोध और अपशब्द नहीं। 55,000 वोट बेचारी महिला ले आई, लेकिन ऐसा मर्दाना से बियाह हो गया है कि वोटो ले जाके गढ़ में बेच दिया। बड़ा तकलीफ हुआ। अब हम जाएंगे सोगरा भाभी के पास, एक दिन गए थे, गुड़ और पानी पिए, फिर हम जाएंगे। हम कहे भौजाई तू लड़ा, हमारा अगर कोई हरावे पारी तो तू ही हरावे पर, दूसरा मर्दाना पैदा नहीं हो अभी के भानु प्रताप शाही के हरावे पारी, ये चलते तोरा लड़े। बहुत भद्र महिला, लेकिन ऐसा आदमी से ब्याहे हो गए तो उनकर किस्मते में लिखल रहे, हम क्या करें। हो सकता 33% आरक्षण के फायदा उनका मिल जाए, लेकिन तो हार मर्दाना जो गढ़ में हरियाली चल जाता ओकरा से वैल्यू खराब होता। भौजाई के हम समझावा, आपन वोट लेकर के खड़ा रहने चाहिए, बिहन रही तबे खेती हुई। क्या चाचा गलती कर दी, बिहनवे जाके तौल देवो तो खेती का सकता। साथ बात आज हुआ, सारे लोग आप लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, हमारे सांसद जी को आशीर्वाद दिया। हमारा चुनाव से पहले हमारे मोदी जी का, सांसद जी का चुनाव है, हमको विश्वास दिलाते हैं। आपके मन में क्या चलता है, आप पुलिस के अधिकारी रहे, जैसे वीडियो बैठे हैं वैसे आप भी अधिकारी, प्रधान अधिकारी, आपके मन में क्या चलता है हम नहीं पढ़ते, लेकिन भानु प्रताप शाही खुला जबान का आदमी है, जो मुंह पर बोलता है वह पीठ के पीछे भी बोलता है। आप केवल नॉमिनेशन करके पिछला बार के तरह चले जाइए और भवनाथपुर विधानसभा से 1,70,000 वोट देने का जिम्मा भानु प्रताप शाही अपने कंधों पर लेता है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता। आप किसी के बहकावा में मत आइए, आपको किसी को कान सुनने का जरूरत नहीं है। जनता मोदी भाजपा पीढ़ी और भानु प्रताप के साथ, शाही के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा है। या मैं जमीन पर काम करता हूं, इसलिए मुझे पता है हमको जनता पर भरोसा है, हमको अपने मिट्टी पर भरोसा है। हम लोग धोखेबाज लोग नहीं है। आपको याद होगा परसों खासी लोगों का मामला हमने उठाने का काम किया। खासी समाज हमारा कहीं नहीं है, अगर थोड़ा सा बचा हुआ है तो बुलका में, और थोड़ा सा बचा हुआ है तो जहां हम लोग जा रहे हैं आज गांव में अलका, यह घासी लोग बचा हुआ। और घासी समाज अब खत्म होने की स्थिति, कोई आज तक चिंता नहीं किया। घासी समाज के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, आपका सवाल उठना शुरू हो गया है और घासी समाज को वन का पट्टा हो या अधिकार हो, वह बीडी राम और भानु प्रताप शाही दिलवा करके रहेंगे, या घासी समाज के जनता को बुलका में आकर के हम विश्वास और भरोसा देने का काम करें। क्योंकि और एक जगह जाना है और कार्यक्रम है, आप सभी लोगों से एक ही आग्रह है, एक साथ रहिए, मिल करके रहिए। और 5 तारीख को हम निमंत्रण भी देने आ रहे हैं। 5 तारीख को हम लोगों के नेता बाबूलाल मरांडी जी नगर उतारी में दिन में 10 बजे आ रहे हैं, रमुना में 9:30 बजे आ। आप सभी बुलका के लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह है, आदिवासी के प्रदेश के सबसे आ रहे हैं, उनके सम्मान में, उनके प्रतिष्ठा में आप लोग उस कार्यक्रम में 5 तारीख को जरूर आने का कष्ट करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने देश और अपने धर्म के लिए हम जय घोष करेंगे। एगो बात भुला गए, बोलिए देते कि चाना के आदमी बड़ी दिक्कत हो रहा है। वीडियो से चाना के आदमी आकर के गम्हरिया अनाज ले रहा है। ताजी चाना के कोई आई बाका है का तुझे? चाना से गम्हरिया के दूरी जानी ना वीडियो साहब कितना बार, एक तो रोड नहीं थे और चाना के आदमी के गम्हरिया में 12 किलोमीटर। पता नहीं होगा के सलाह दे देगा, कैसन आदमी के सलाह होगा सुनत है कि चाना के साथ दे रही है गम्हरिया।
पर इस अपनो दिमाग लगावल कर। चाना के लोगों का मान सम्मान और प्रतिष्ठा भानु प्रताप शाही दिलवाने का काम करेगा, या चाना के जनता को भी हम लोग विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और आपका हक चाना में पहुंचाने का काम करेंगे। यह विश्वास चाना के लोगों को भी हम देना चाहते हैं। अपनी बात को समाप्त करते हुए हम अपने देश, अपने धर्म के लिए हम जय घोष करेंगे और हम चाहेंगे कि जय घोष में आपका आवाज इतना प्रचंड होना चाहिए कि बुलका के आवाज से हेमंत सोरेन का कान का चदरा फट जाना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर 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 महादेव। अब ग्राम बुलका के